खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू खौफ की 90 नंबर एपिसोड पे मैं नील, आप लोग का स्केरी दोस्त, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है ब्लैक मैजिक फ्राइडे। आप लोग फिर से सोच रहे होंगे कि आज संडे को फिर से कैसे ब्लैक मैजिक फ्राइडे का एपिसोड है। जो फ्राइडे का एपिसोड आने वाला था वो कुछ वजह से नहीं आ पाया था, तो इसीलिए मैं संडे को फिर से आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो रियल हॉरर इंसिडेंट सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की रात को सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो शुरू करते हैं आज का ब्लैक मैजिक फ्राइडे का एपिसोड। और आज का इंसिडेंट भी मिस्टर साहिल दुबे जी का भेजा हुआ है। इनका भेजा हुआ एक इंसिडेंट मैंने आप लोगों को खौफनाक मंडे के एक एपिसोड पर सुनाए थे। यह हादसा हमें आया है छत्तीसगढ़ के रायपुर से और ये इंसिडेंट हमें भेजे है साहिल दुबे जी ने। थैंक यू सो मच साहिल जी कि ऐसा सपोर्ट करने के लिए, और आपने हमारे साथ दो ऐसे रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं। तो आपका ये भेजा हुआ दूसरी जो रियल हॉरर इंसिडेंट है वो मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हादसा कुछ ऐसा है कि साहिल जी के जो बड़ी बहन हैं वो पहले ही आप लोग को पहले एपिसोड पे मैंने बताया था, वो दिल्ली में रहती थी कुछ स्टडीज़ के लिए। तो वो आई हुई थी उनके घर पे कुछ दिन के लिए रुकने के लिए, फिर उसके बाद फिर चली जाएगी। तो उनकी सिस्टर जब थी, बड़ी वाली सिस्टर जब उनके साथ एक साथ रूम शेयर करके वो लोग रहते हैं, तो जब उनकी जो बड़ी बहन जो थी उनके साथ, तो वो एक्चुअली क्या है कि रात को लाइट ऑफ नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किए थे साहिल जी के साथ कि रात को जब लाइट ऑफ कर देते थी तो उनको बेड के पास कोई खड़े हुए नज़र आती थी। जैसे कि कोई काला सा एक लंबा सा एक साया, शैडो जैसा खड़े है। उसके वजह से वो लाइट ऑफ भी नहीं करती थी रात के टाइम पे। तो साहिल जी वो थोड़ा सा इग्नोर कर गए, क्योंकि उनको मालूम है कि लास्ट टाइम का एक एपिसोड था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके जो दूसरे एक रूम था उस रूम में कुछ हादसा हुआ था, लेकिन इस बार वो लोग दूसरे ही रूम में रह रहे थे। ऐसा एक और भी सिचुएशन हुआ था उनके बड़ी बहन के साथ कि आधी रात को वो अचानक से उठ गई थी और डर के मारे वो चिल्ला रही थी। ये सब चीज़ें उन्होंने देखा साहिल जी ने कि ऐसा हो रहा है। उनकी जो बड़ी बहन है वो मतलब फुसफुसा के साहिल जी को बुला रही थी कि जल्दी उठो, उनको डर लग रहा है। तो ऐसे करके फुसफुसा रही थी वो, लेकिन वो हिल भी नहीं रही थी, सिर्फ फुसफुसा रही थी। तो ये सब चीज़ उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी बहन ऐसे ऐसे बोलती गई। फिर उसके बाद तो वो तो चली गई, लेकिन क्या हुआ कि ये जो एक्सपीरियंस था, वो जो डर का एक्सपीरियंस था, वो साहिल जी के अंदर भी थोड़ा सा वो रह गया था। तो एक दिन वो भी सो रहे थे रात के टाइम पे, और अचानक से उनको ऐसा फील हुआ कि कोई तो भी बुला रहे उनको, वो भी फुसफुसा के। तो उन्होंने बहुत फोकस करने की कोशिश की कि वो वॉइस आया किधर से। बहुत देर तक वो उन्होंने ढूंढे कि कौन है क्या नहीं है, लेकिन कहीं पे कोई दिखे नहीं उनको। लेकिन उनका जो वॉइस जो फुसफुसा के बुला रहे थे वो उनके बड़ी बहन की आवाज़ की जैसे थी। तो उनको थोड़ा सा डर लगा और उनको तुरंत वो उठ के अपने मम्मी पापा के रूम पे जाके ऐसे बोलने लगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनके पापा जो थे, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट फादर थे, वो उन्होंने उतने रात को अपने बड़ी बेटी को फ़ोन किया और पूछे कि कैसे है कि नहीं है। तो वो बोली कि हाँ वो तो एकदम ठीक ही है। फिर उनके पापा ने उनको डांट के बोला कि चले जाओ रूम में सो जाओ। तो जैसे वो रूम में गए साहिल जी, देखे कि सब कुछ नॉर्मल है और वो जाके सो गए। फिर अगले दिन रात को वैसे ही सेम चीज़ हुआ कि वो सो रहे और कोई आके ज़ोर से, इस बार ज़ोर से फुसफुसा रहा है उनके कान के पास आके। और आंखें खोल के देखे कि यहाँ पे कोई है कि नहीं। तो देखे कि दादाजी जो थे वो बाजू वाले बेड पे सोए हुए हैं और घर में कोई नहीं है, बस सिर्फ एक काला सा एक साया था जो कि आँख खोलते ही खिड़की के बाहर चले गए। तो ये चीज़ देख के वो काफ़ी डर गए और तुरंत मतलब अगले दिन सुबह वो सोचे कि एक बार कि मम्मी पापा से बात करे कि नहीं करे। फिर भी उन्होंने जाके मम्मी से बात किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उनके रूम के अंदर कुछ हो रहा है, क्योंकि जिस रूम में वो पहले रह रहे थे वो उस रूम में कुछ हादसा हुआ था। और फिर दूसरे वाले रूम में जब शिफ्ट हुए उसमें भी उनके साथ कुछ हादसा हो रहा है,
फिर उनके बड़ी बहन जो आई हुई थी वो उनके साथ भी वैसे ही कुछ एक्सपीरियंस हुआ। तो ये चीज़ उनके मम्मी ने सीरियसली लिए और पापा से मतलब उनके हस्बैंड से बात किए। फिर अगले दिन कुछ एक पंडित को बुलाया गया पूजा पाठ करने के लिए। तो उन्होंने पूजा पाठ किया और उन्होंने देखा कि हाँ सही में कि घर के अंदर किसी ने कुछ काला जादू या टोटका करके रखे हुए, जिसकी वजह से कोई एक अशरीरी जो आत्मा होता है उनको भेजा गया था ब्लैक मैजिक के द्वारा, और उनको बुला के इन लोग को डराया जा रहा था ताकि ये लोग जल्दी जल्दी वो घर छोड़ के भाग जाए। फिर वो पंडित ने अच्छी तरीके से वो घर को शुद्ध किया और फिर मंत्र से पूरा बांध दिया और एकदम सही से हो गया, और उसके बाद से वो घर एकदम रहने लायक हो गए। तो ऐसे होता है काफ़ी बार कि कोई आपके रिश्तेदार हो या कोई फिर आपका दोस्त हो या फिर कोई आपका दुश्मन हो, वो कुछ काला जादू या टोटका कर सकते हैं आपके पीछे किसी को लगाने के लिए। शायद वो जिन को भी भेज सकते हैं या फिर कोई काला साया जो आपका नुकसान कर सकता है या डरा सकता है, ऐसा किसी को भेज सकता है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो अगर आप लोग को ये हादसा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ताकि हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की रात को सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो साहिल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं, और आप भी अपने साथ कोई भी रियल हॉरर एक्सपीरियंस है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ तक स्क्रीन पे भी वो आप लोग को डिस्प्ले में दिख जाएगा नंबर। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर आप लोग वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो ईमेल पे भेज सकते हैं, फेसबुक पे भी भेज सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com। फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF स्पेस F, K कैपिटल और F कैपिटल, और इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। तो चलिए मिलते हैं कल रात 11 बजे खौफनाक मंडे के एक एपिसोड पे रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शबा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।